हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ पे मैं खाना बनाने लगी थी तो युविका के पापा लेके आए थे कुछ सामान दोपहर को आते टाइम, तो चाहिए था थोड़ा सामान मुझे। तो सबसे मैंने पहले निकाला है पैक विम लिक्विड जो है बर्तन वॉश करने वाला वो। तो पहले बॉटल लेके आते हैं, लेकिन इस बार पता नहीं ये वाली पैकिंग है तो मैं देख रही थी कि ये कितने की है और 2 लीटर की थी शायद ये। तो युविका के पापा को मैं पूछ भी रही थी तो वो कहते कि ऊपर लिखा होगा कितने की है। तो मैं ये सोच रही थी क्योंकि जो बॉटल है वो तो आती है बड़ी बॉटल 150 के आसपास। तो मैं देख रही थी कि अगर ये उतने में थोड़ा ज़्यादा है तो ये तो फिर अफोर्डेबल है तो होगा भी थोड़ा, क्योंकि इसमें बॉटल वो नहीं है तो उसका उतना प्राइस जो है वो कम होगा। तो मैं अच्छे से देख रही थी लेकिन मुझे मिला नहीं, तो बस मैं वही देख रही थी। साथ में लाए थे राजमा और मुझे चाहिए थे मसूर क्योंकि मैंने दाल बनानी थी। पिछली वीडियो में भी मैंने शायद बताया था कि मसूर की दाल बनाने लगी थी तो मसूर की दाल ख़त्म थी। तो ये कल का व्लॉग है। कल युविका के पापा ने की थी छुट्टी, तो मेरे करके इन्होंने छुट्टी कर ली। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो कहते कि चलो, मैंने कहा कि मुझे ना सुबह सुबह बच्चों को भेजने का मन नहीं कर रहा था, फिर इन्होंने पोहा बनाया था तो ये कल का ही है। ये तो फिर बच्चों को भेज भूज के बाद में थोड़ी इन्होंने रेस्ट की और मैं थोड़ी देर तो बैठी रही, अपना वीडियो वगैरह का काम किया। लेकिन फिर मुझे अजीब सा लगने लगा। मैंने सोचा कि चलो मैं ना खाना वगैरह बना लेती हूँ। तो ये रहता है कि युविका के पापा घर पे हो ना तो फिर मुझे ये तसल्ली होती है कि जब भी मुझे बीच में हेल्प की ज़रूरत हो तो मुझे हेल्प मिल जाती है। तो आजकल मेरी तबीयत थोड़ी सी अब तो ठीक है, रेस्ट के बाद मैं थोड़ा ठीक फील कर रही हूँ। लेकिन पता नहीं अजीब से दिन है ना। अगर बाहर काम करते हैं पूरा तो थकावट, गर्मी में इतनी ज़्यादा हुमस ने तो ना बिल्कुल हाल बेहाल करके रखा है। और अगर एसी में बैठ जाते हैं अंदर कमरे में, एसी पंखे में, तो वहाँ पे फिर वैसे ही बॉडी को अकड़न सी होने लगती है। तो अजीब सा दिन चल रहा है। अब तो यही है कि बस फटाफट से ये गर्मी वाले जो हुमस वाले दिन है ना ख़त्म हो जाए। बहुत परेशानी सी होती है। यहाँ पे मैंने मसूर की दाल और चावल फटाफट से बनाए। 11-12 बजे के आसपास मैंने बना लिए थे। बच्चे पोहा लेके चले गए थे, मैंने भी कल पोहा खा लिया और उसके साथ चाय पी ली। ये मैंने फिर 12 बजे बनाया था। मुझे ये था कि डैडी के लिए फिर दोपहर को वो जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि सुबह खाते नहीं है, शेक वगैरह पी लेते हैं। मन हो तो एक आध पराठा वो खा भी लेते हैं। मैं बना के 2 उनके ज़रूर रख देती हूँ जब उनका मन हो, क्योंकि कई बार वो भी चाय के साथ में एक पराठा खा लेते हैं तो फिर मैं बना देती। तो आज नहीं था क्योंकि सब्ज़ी नहीं बनाई तो फिर मैंने फटाफट से कर लिया। तो कल मुझे क्या हुआ, यहाँ पे मैं आज ये सुबह का व्लॉग अब स्टार्ट हो गया तो मैं यहाँ पे बनाने लगी हूँ। रात को मैंने आलू बॉईल करके रखे थे। युविका के पापा का मन था कि आलू न्यूट्री बना लो, क्योंकि रोज़ रोज़ सब्ज़ी का भी इतनी परेशानी है ना, क्या बनाएं समझ में नहीं आता। ऐसे वैसे कुछ भी बना लें तो बच्चे नहीं खाते, रखी हुई रहती है। आजकल तो मैं कभी बार दाल बनाती हूँ ना तो दाल भी रखी रह जाती है, खाते ही नहीं है बच्चे। तो मैंने तो यही कहा कि पहली सब्ज़ी जब फिनिश हो जाए ना फिर ही दूसरी बनाऊंगी, क्योंकि फिर पहली रखी ना कोई खाता नहीं है, फिर ऐसे पड़ी रहती है। तो हाँ, मैं कह रही थी कि कल मैंने पोहा खा लिया। पहले मैंने सुबह शेक पी लिया, युविका के पापा ने बना दिया, मैंने शेक पी लिया। उसके बाद मैंने पोहा खाया, पोहे के साथ चाय पी ली। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरी बॉडी इतनी सेंसिटिव है, इतनी सेंसिटिव कि मैंने देखो पराठा नहीं खाया, पोहा खा लिया, वो हल्का सा था। इस तरीके की एसिडिटी मुझे बनी मेरे पेट में कि मैं क्या ही बताऊं। पूरा दिन मैंने दर्द के साथ तड़प तड़प के निकाला है। युविका के पापा भी हैरान। मैंने कहा कि मुझे पता नहीं, मतलब सुबह तो मेरे से उठा नहीं गया, क्योंकि एक दिन पहले मैंने पेन किलर खाई थी, तो MR खाई थी बाजू की वजह से। तो सुबह मुझे मतलब अजीब सा लगा, मेरे से उठा नहीं जा रहा था, तो मैंने खाना नहीं बनाया। तो युविका के पापा को मैंने कहा कि आज बच्चों को भेजना ना मुझे मुश्किल लग रहा है। तो कहते कोई बात नहीं, मैं छुट्टी कर लेता हूँ, बच्चों को पोहा वगैरह दे के भेज देते हैं। तो इन्होंने भेजा। बाद में मैंने खाना वाना बना लिया। लेकिन सुबह क्या हो गया कि मुझे ना पोहा थोड़ा सा बचा हुआ था। हालांकि मुझे युविका के पापा ने पूछा था कि पोहा खाओगे तुम भी? मैंने कहा कि नहीं, मैं तो ना एक आध पराठा बना के खा के फिर ही मैं चाय पीऊँगी। फिर सब्जी कोई बनाई नहीं थी तो मैंने क्या किया, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास ना थोड़ा सा पोहा और साथ में चाय पी ली। ऐसी मतलब ख़राब मेरी हालत होगी। मैं तो ना सोच के भी कई बार ऐसे हैरान होती हूँ कि कैसे, मतलब इतनी सी चीज़ से भी
कैसे बॉडी रिएक्ट करती है। तो मुझे मेरी बहुत बुरी हालत, फिर मैंने फटाफट से इनो पिया, फिर पानी भी पीती रही, बार बार मैं मतलब फ़्रेश होने के लिए जाती रही कि मेरा पेट जो है वो ना साफ़ हो जाए। तो मतलब ये जो एसिड भी नहीं था, बिल्कुल गैस अजीब सी हो रही थी। तो मैं इतनी मतलब मैं कम से कम 2-3 घंटे पूरी दोपहर मेरी हालत ख़राब रही है। 10 साढ़े 10 बजे से लेके 1-1:30 बच्चों के आने तक, 1:30-2 बजे तक मैंने बहुत मुश्किल से टाइम निकाला। तो मैं शुक्र कर रही थी कि चलो युविका के पापा घर पे हैं, मुझे कोई भी दवाई की ज़रूरत पड़े, कुछ भी बाज़ार से मंगवाना पड़े तो कम से कम ये घर पे हैं। तो वो पता नहीं भगवान की कृपा से इन्होंने प्रॉब्लम तो मेरी बाजू की कई दिनों की है, लेकिन कल मैंने बोला ना मेरे से खाना नहीं सुबह बन रहा था, तो इन्होंने फटाफट से कहते कोई बात नहीं मैं देख लेता हूँ, तुम रेस्ट कर लो, तो मैं छुट्टी कर लेता हूँ। मतलब शायद इन्होंने इसीलिए छुट्टी कर ली, फटाफट से इन्होंने मुझे इनो दी, कभी कुछ कभी कुछ। तो मतलब कई बार ना ऐसा, मतलब 1 कप चाय भी क्या है, मैं कौन सी पीती नहीं हूँ, पीती भी हूँ, लेकिन पता नहीं मतलब बॉडी को हम जिस तरीके की आदत डाल लेते हैं ना वैसी ही हो जाती है। उससे 1 इंच भी आगे पीछे खाने में इधर उधर कुछ भी हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो ऐसा है। फिर अब तो मैंने कसम खा लिया कि सुबह कुछ न हो, इधर का उधर कुछ भी हो, शेक तो मैंने सुबह पीना ही होता है। एक बार काम वाम करके ना मैं शेक पी लेती हूँ, फिर घंटा 1.5 रुक के फिर मैं खाना खाती हूँ। तो मैंने तो अब कसम खा लिया कि कोई कुछ भी खाए सुबह, चाय पिए ना पिए, मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो चाहे ना अपना प्रॉपर खाना खा के, हालांकि मैं सुबह 1 पराठा ही खाती हूँ, ये नहीं कि 2 ज़्यादा, 1 ही पराठा खाना, पर फिर उसके बाद आराम से पानी वानी पी के फिर चाय पीती हूँ। तो ऐसा रहा कल का दिन। फिर मैंने कल जो दाल चावल वगैरह बनाए वही क्लिप ऐड किया था, उसके बाद मैं ऐड ही नहीं कर पाई क्योंकि मैंने फिर ज़्यादा वीडियो बनाया ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने आलू की सब्ज़ी बना ली है, रात को ही मैंने तैयारी कर ली थी, तो लहसुन वगैरह कर लिया था, बाकी सुबह उठ के कर लिया। तो आज तबीयत ठीक है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और आज मैंने खाना वगैरह बना के साफ़ सफाई का काम भी किया था साथ ही साथ, पर इसमें शुरू वाले क्लिप ऐड करने की वजह से ना ज़्यादा आज का नहीं मैं ऐड कर पाई, 1-2 क्लिप रह गए हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर दूँगी। तो बस यहाँ पे बना रही हूँ परांठे। और एक चीज़ यहाँ पे ना हमारे किचन में मुझे थोड़ी सी ये दिक्कत लगती है कि प्रॉपर लाइट जो है ना वीडियो में नहीं आ पाती, क्योंकि सामने आप देख रहे हो फ्रंट पे शीशा इतना बड़ा, तो यहाँ से सीधी फ्रंट लाइट आने की वजह से ना इसकी रिफ्लेक्शन फिर कैमरे पे पड़ती है, तो मेरी वीडियो की क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा ना ख़राब सी हो रही है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा, एक किचन थोड़ा बड़ा है और बल्ब तो काफ़ी बड़ी मतलब लाइट लगाई हुई है, लेकिन उससे भी ऐसे लगता है ना जैसे अब सुबह सुबह का टाइम है, ये यहाँ पे भी 6:30 का टाइम है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम। तो इस टाइम पे यहाँ पे अंधेरा था, तो उसी वजह से लाइट सही नहीं आ पा रही थी। मतलब नेचुरल लाइट में वीडियो अच्छा बनता है, और इसकी जो लाइट है ना शीशे की रिफ्लेक्शन की वजह से मेरी वीडियो जो है वो अच्छी क्वालिटी नहीं आ पाती किचन में, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। और चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे देखेंगे क्या होता है। तो फिर इसको सेट करूँगी मैं अपने पूरे ट्राईपॉड को और अपने मोबाइल को। फ़िलहाल तो यहाँ पे खाना बन चुका है, और युविका के पापा मेरी पूरी हेल्प करवाते हैं। कई बार जी ना लेट भी हो जाते हैं, मैं क्या करती हूँ कि मैं ना फटाफट से सफाई का काम शुरू कर देती हूँ, और मैं छोड़ छाड़ के ना टिफ़िन बॉटल्स बच्चों की फिल करनी सारी चीज़ें मैं छोड़ देती हूँ। तो युविका के पापा बेचारे ना सारा काम ये साथ साथ करते रहते हैं। तो आज मुझे लगा, मैंने कहा कल भी मेरी खातिर इन्होंने छुट्टी भी की, पूरा दिन मेरी ही खातिरदारी में लगे रहे। शाम को भी ना कपड़े वॉश भी युविका के पापा ने किए, क्योंकि मैं शाम की तैयारी करती रही, बर्तन वगैरह, शाम का खाना, फिर सुबह की तैयारी, आलू वगैरह बॉईल किए, तो वो चीज़ें करती रही। तो इन्होंने ना आधी रात तक बेचारे कपड़े वॉश करते रहे, साथ में मैंने थोड़ा बहुत करवा दिया वैसे, पर मोस्टली काम जो है ना कपड़ों का इन्होंने ही किया। कपड़े बहुत ज़्यादा थे, पहले सुबह वॉश करने लगे थे, फिर मैंने कहा कि चलो शाम को कर लेंगे, तो शाम को भी मैं किचन में लग गई, तो फिर इन्होंने किए। तो मुझे ये था, मैंने कहा कि चलो साफ़ सफाई का काम तो होता रहेगा साथ साथ में। फिर मैंने बच्चों के फटाफट से टिफ़िन वगैरह पैक कर दिए। ये होता है कि चलो जब ठीक होती है ना तबीयत, जब हमारा शरीर साथ देता है तो फिर तो हम काम से हारते नहीं है ना, फटाफट से कर ही लेते हैं। जब अपने बस की बात ही ना हो, जब तबीयत नहीं ठीक, तो फिर तो हम कुछ कर भी नहीं पाते। तो बस यहाँ पे मैं आ गई थी अंदर, और बच्चे फटाफट तैयार हो रही हैं दोनों। उठने में टाइम लगाती हैं, सुबह इनको उठाना भी थोड़ा सा ना एक टारगेट बन जाता है सुबह सुबह, क्योंकि अपना ही खुद का मन नहीं करता सुबह सुबह उठने का, तो बच्चे तो फिर भी बच्चे हैं। तो बस यहाँ पे दोनों तैयार हो रही हैं, मैं साफ़ सफाई का काम साथ साथ कर रही हूँ। और
एक तो टाइम हो रहा होता है, ऊपर से बच्चे ना यहाँ पे ये होता है कि साथ में करनी है चोटियाँ, तो युविका खाना खा के जाती है, एक पराठा खा जाती है, साथ में नहीं लेके जाती, फ्रूट ले जाती है। आजकल ना इनके स्कूल के प्रिंसिपल चेंज हो गए हैं, तो बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा ये वाले प्रिंसिपल जो नए सर आए हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और ये कहते कि हर चीज़ का मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए और प्रॉपर हर चीज़ होनी चाहिए, और ब्रेकफास्ट जो फ्रूट ब्रेक है ना वो भी बहुत ज़रूरी है और होनी भी चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसे ही मतलब प्रिंसिपल होने चाहिए जो बच्चों की हर चीज़ पे ध्यान दें, क्योंकि बच्चे अगर प्रॉपर खाएंगे नहीं तो फिर क्या पढ़ेंगे और क्या ही करेंगे। तो इस चीज़ की चलो खुशी है कि इन चीज़ों को अगर स्कूल से मैसेज आता है ना तो फिर बच्चे उस पर वर्क भी करते हैं। वही चीज़ अगर हम पेरेंट्स कहें ना तो वो बच्चे थोड़ा सा अनसुना कर भी देते हैं। तो अब प्रॉपर फ्रूट्स वगैरह लेके जाती है, नहीं तो बीच में युविका ने ना बस एक रोटी खा के चली गई तो चली गई, साथ भी नहीं लेके जाती खाना और फ्रूट वगैरह कुछ भी नहीं, बस आके खाना। फिर ऐसी हालत होती है ना जब वापस आती हैं दोनों। तो ये है कि बच्चे का खाने पीने का ध्यान, ये है कि बोलते तो हैं लेकिन पता नहीं गर्मी है, बच्चे पानी पी पी के या क्या इरिटेशन सी होती है, खाना प्रॉपर नहीं खा पाते। तो आजकल दोनों फ्रूट लेके जा रही हैं। तो बस यहाँ पे युविका ने खाना खा रही थी, रोहिका की मैंने कर दी है चोटी। और मैंने यहाँ सोचा कि चलो सभी जा रहे हैं तो मैंने बाद में झाड़ू क्या लगाना है तो नहीं सही, इसलिए मैंने साथ ही साथ झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे साफ सफाई का काम शुरू हो चुका है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।